बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं और तैयारी देख करके लग रहा है कि जैसे युद्ध के मैदान में जा रहे हों आप। नहीं, चुनाव तो युद्ध ही होता है और ये युद्ध में सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि सामने बहुत छद्म युद्ध लड़ने वाले बहुत सारे कालनेमी भी युद्ध में रहते हैं। कालनेमी युद्ध में हैं, घेर लिया है क्या चारों ओर से कालनेमियों ने? नहीं, कालनेमी कभी घेर नहीं सकते, वो तो खुद ही घिर जाते हैं और उनकी पहचान हनुमान जी की कृपा से उजागर हो जाती है। बताइए, आपने कहा कि युद्ध है, चक्रव्यूह में घिर तो नहीं गए हैं मनोज तिवारी? चारों ओर से घेर लिया हो महारथियों ने, आम आदमी पार्टी ने भी घेर लिया, कांग्रेस ने भी घेर लिया है, चेहरे पे कुछ तनाव की रेखाएं हैं क्या? इस युद्ध में जो सामने के लोग हैं वो तार तार छितराए हुए हैं। कुछ लोग अपने चेहरे पे कालिख पुते हुए। कालिख पोते हुए हैं कुछ लोग? हाँ, कालिख पुते हुए। अच्छा, पुते हुए। हाँ, पोता किसी और ने है। जैसे किसी के चेहरे पे सुप्रीम कोर्ट ने पोत दिया है कि ये देखो भाई भ्रष्टाचारी हैं, ये मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकती, अब ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये सेक्रेटरी नहीं जा सकते। बाण कहाँ है आपका इस युद्ध में? अब तो आपके साथ हम निकल रहे हैं, आइए चलिए, कहाँ है धनुष बाण वगैरह? ये धनुष है विचार का, बाण है प्रहार का, फिर से एक बार का मोदी के सरकार का। ऑटोमेटिक चला करता है क्या? गाने का कोई फैक्ट्री है? नहीं, जब मन सकारात्मक हो तो फिर इस तरह के भाव जो है बहने लगते हैं। चलने से पहले मनोज भाई, इससे पहले हम लोग गाड़ी में बैठे, कुछ जरा सुना दीजिए जो आप उत्साह वाली बातें कहते हैं, आरंभ है प्रचंड टाइप का। उसको हम दूसरी भाषा में कहेंगे कि भारत की बड़ी खुशियों का हो रहा मुहूर्त है और फिर से एक बार हमें मोदी की जरूरत है। मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नीयत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। तो इसमें बैठने से पहले क्या आपके सामने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का नाम लेना उचित रहेगा, ताकि आप कुछ नहीं, सुबह सुबह कुछ अच्छे नाम लीजिए। देखो मैं क्या बोल रहा बड़े नेता हैं दोनों ये। काहे का बड़ा, अब ये लोग बड़े नेता नहीं रहे, लोग बड़े वाले कुछ और हैं। बड़े वाले। आइए गाड़ी बैठते हैं। तो हम निकल चुके हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ में, और बड़ा दिव्य आपका ये खान पान है। फल, अमरूद, पपीता, कंदमूल फल है क्या? पुराने जमाने का, रामायण के जमाने वाला? बहुत अच्छा है। क्या ये भी कुछ रामायण जैसा सीन चल रहा है क्या? राम रावण की लड़ाई? इसमें तो कोई दोरा है नहीं भाई। ये तो देखिए, हम कुछ लोग राम जी को मात्र चरित्र समझते हैं, हम राम को संस्कृति समझते हैं। राम हमारी संस्कृति है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा का भाव रखना। राम आपके साथ हैं? हम राम जी के साथ हैं। आप राम जी के साथ? जी जी। और उधर? उधर तो बहुत देखना पड़ेगा। कुछ रावड़ी में हैं, कुछ कुंभकर्णी में हैं, कुछ जो है खरदूषणी में हैं। ऐसे बहुत सारे भाव हैं। लंका है क्या उस तरह पूरी? अब पता नहीं, आपके शब्द जाल में हम कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनकी विपक्ष है, आसुरी प्रवृत्ति है। विपक्ष है, वो तो लोकतंत्र के लिए बड़ा जरूरी है विपक्ष भी ना। फले फूले आगे बढ़े, जैसे ये फल फूल हैं वैसे वो भी फले फूले। नहीं, लेकिन उनके फलते फूलते ही देश का नुकसान होने लगता है। उनके फलते, अब बताइए कि आपको सत्ता दिया दिल्ली की जनता ने, अरविंद की बात कर लीजिए, तो आपके घर पे इंडिया, अगर देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सैल्यूट है,
जय हिंद। सुनाइए ना, इस पर कुछ देशभक्ति का माहौल है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें ना रहें, वार मेमोरियल यहीं पे बना है, तब ही बना जब मोदी आए, उसके पहले उन शहीदों को किसी ने ना स्थान दिलाए। अभी रच दिया तुरंत। क्या है ना, कभी कभी हमें भी आश्चर्य हो जाता है कि अभी जो बनने की कोशिश किया और अच्छी लाइन बन गई। अभी आपने तुरंत बनाया है। क्या नहीं, हम थोड़ी बना रहे हैं, ये माँ सरस्वती की कृपा है। आप अगर नेता ना होते तो कवि होते क्या फिर? नहीं, हम अभी भी हैं। कवि अभी भी हैं। भारत हर सा कर बोला, रंगना है बसंती चोला, ये भी एकदम तुरंत वाला मामला है। मोदी की गारंटी में विश्वास कर रहा टोला, सड़क बनेगी पुल भी बनेगा, प्रगति मैदान का टनल बनेगा, होगा बम बम भोला। जो देख रहे हैं सामने उसी पे कविता हो रही है। टनल आ गई। प्रगति मैदान का टनल बनेगा और होगा बम बम भोला, भारत हर सा कर बोला, रंगना है बसंती चोला। ये सब मैं मतलब आपसे मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूँ कि आप तुरंत का तुरंत जो रच देते हैं, ये प्रतिभा बड़ी दुर्लभ होती है। अच्छा, मैं कुछ बोलूँ उस पर आप कुछ सुना देंगे? देखिए, आप बड़ी समसामयिक बातों पे कविताएं रच देते हैं। दो समसामयिक बातें हुई हैं, पहली का जिक्र कर रहा हूँ। स्वाति मालीवाल वाला इशू हुआ है, आप थोड़ा सा महिला अधिकारों पे काफ़ी बोलते भी रहे हैं, और जिस तरह से स्वाति मालीवाल का पूरा मामला सामने आया है, इस पर अगर मैं आपसे कहूँ कुछ सुना दीजिए, तो क्या वो भी तुरंत आ सकता है क्या? आपकी जो आप कह रहे हैं माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। हाँ, क्यों नहीं आ सकता है। तो आ जाए फिर। चुने हुए मुख्यमंत्री के घर जब महिला पीटी जाएगी, खुद सोचो वो सत्ता फिर कैसे घर में रह पाएगी। बहन बेटियों की चित्कार में सर्वस्व भस्म हो जाएगा, कितनी कर लो लीपा पोती, अब अंत समय जल्द आएगा। पॉलिटिकली अंत समय। मैं एक और केस आपके सामने रखना चाहूँगा, और उस पर भी मैं चाहूँगा कि आप ये जो स्वतः स्फूर्त आपके अंदर क्षमता है, माँ सरस्वती का वरदान जिसे आप कहते हैं, वहाँ भी वो रखिए, और उसके बाद हम अगले पड़ाव पे बातें करेंगे। कन्हैया कुमार को जो थप्पड़ पड़ा है, इसको कैसे देखते हैं? क्या इस पर भी कोई कविता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें जिसने थप्पड़ चलाया उससे कन्हैया को कोई फिजिकली नुकसान नहीं हुआ है, फिर भी वो गलत है। बिल्कुल उसका मैं साथ नहीं दे सकता ऐसी किसी बात का। मनोज तिवारी को क्या लगता है? आप भी तो समझ रहे हैं, आपके खिलाफ कन्हैया कुमार खड़े हैं, क्यों मारा? नहीं, एक तो जो लड़के ने खुद बोला है, वो एक वीडियो आया है कि उन्होंने सेना को गाली दिया, इसलिए उसने स्वीकार कर लिया है। और वो लड़का, उसको मैं एक दो बार देखा भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं कि मैं उसको देखा नहीं हूँ। आप देखे हैं उसको? हाँ, देखे हैं। अभी एक जगह एक घटना घट गई थी ब्रह्मपुरी में, तो वहाँ पे वो लड़का एक 2.5 साल की बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ, तो एक अपराधी पकड़ा गया था, एक अपराधी पकड़ में नहीं रहा, तो सड़क पे जाम कर दिया। उसी लड़का लीड कर रहा था उसको। तो मैं वहाँ पहुँचा था कि क्या घटना है, क्यों हुई। तो मैं ये गया, तो उसी लड़के ने हमसे बात किया कि ऐसे ऐसे बात हो रही है, सांसद जी आप पकड़वाओ उनको। तो थोड़ा सा सोशल एक्टिविस्ट जैसा लगा। तो कुमार का वीडियो आया ताल ठोंकते हुए, उसके बाद गाड़ी के छत पे चढ़ करके और ताल ठोंका बाकायदा। तो मूल पहचान तो वही है ना। मूल पहचान वही मतलब? मूल पहचान गुंडा गर्दी,
मूल पहचान असामाजिक व्यवहार, मूल व्यवहार आतंकवादियों के समर्थक। भाई साहब यहाँ पर 3 बार आ चुके हैं और जब भी यहाँ से गुजरते हैं हमें हाथ ऐसे करके जरूर जाते हैं। ये बताइए, इनके गानों के फैन हैं आप लोग? इनके गाने, अभी जो गाना है ना बहुत अच्छा, जो अभी गाना निकाला है कि कौन सा? राम के थे राम के हैं। मनोज भाई, ये कुछ सुनाना चाहते हैं? सुना दीजिए। आपके फैन हैं और आप ही का गाना गाना चाहते हैं, कहीं टूटेगा मामला तो आप जोड़ दीजिएगा। वैसा ना, पहले खुद से कहते थे अब दुनिया से कहेंगे, राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे। धर्म के मार्ग पे मिल के चलेंगे, राम के थे राम के हैं हम राम के रहें। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं, श्री राम के बच्चे हैं। सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं, श्री राम के बच्चे हैं। राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे। मनोज भाई, गाना चल रहा है, सारा जीवन दुख झेला हरदम खतरे से खेला, ये कहाँ का गाना है? ये एक फिल्म आ रही है भैया जी, भैया नहीं भैया जी, मनोज वाजपेयी जी। तो नाम राशि हुए ना? हाँ, तो उनकी फिल्म है और मैंने उसमें टाइटल सॉन्ग गाया है। आपने गाया है? मतलब आप अपने पहले प्यार से दूर नहीं हुए सियासत में आने के बाद भी? नहीं, इससे तो थोड़े से रोजी रोटी चल जाती है। रोजी रोटी के लिए हम राजनीति में नहीं आए, वो हमारा पहले से तय है। ये कौन सा गाना है, जरा सुनाइए ना। अरे बड़ा तगड़ा गाना है। फौजे का बाघ का करे जादे के ऊपर वाला भेजाओ काकाई ढेरवाई गुनहगार नगरिया। बिल्कुल। जे सारा जीवन दुख झेला हरदम खतरे से खेला, जे सारा जीवन दुख झेला हरदम खतरे से खेला, ओके रोक के दिखाए ये अंगार नगरी। मनोज तिवारी की रोजी रोटी आज भी गाना ही। जी। लक्ष्मी जी उधरी से? हाँ, अच्छा ठीक ठाक आ जाते हैं। कितना कमा लेते हैं मनोज भाई महीने में आप? 30-40 लाख। पहले तो 1.5-2 करोड़ कमाते थे। सियासत ने नुकसान कर दिया क्या? कोई बात नहीं, उसको मैं नुकसान नहीं मानता हूँ। नेहा राठौड़ बड़ा आपके खिलाफ प्रचार कर रही हैं कि आप एकदम अश्लीलता की हद पार करवा दिए भोजपुरी गानों में। जाने तो ऐसे लोगों को जवाब देना ठीक नहीं है, ये सब उनको जीने खाने दो। तो दयालपुर में पहुंच गए हैं मनोज तिवारी और बड़ा गजब चाय उबल रही है मनोज भाई। हाँ देखिए ना, वो जो सुगंध आ रही है, थोड़ा देर उसको लीजिए। और इनके चेहरे पे खुशी देखिए, कितने खुश हैं। कौन आए हैं ये आपके पास? अरे हमारे तो नो समझ लो परमात्मा है। अरे ऐसा प्यार है। क्या नाम है बेटा? सार्थक शर्मा। तुम तो मनोज भाई के बाद तुम ही सांसद बनोगे क्या यहाँ के? हाँ। भारत माता की हमारा नेता कैसा हो? मनोज तिवारी जैसा हो। चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा, भाजपा, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, दिल्ली की हवा क्यों जहर बन गई। यही समय है, सही समय है, मोदी को पीएम बनाएंगे और 6 महीना बाद दिल्ली राज्य का चुनाव है।
अब 25 साल बाद भाजपा को वहां भी जिताएंगे। मनोज तिवारी सीएम बनना चाहते हैं दिल्ली के? सीएम कौन नहीं बनना चाहता है? पहली बार अपने दिल की बात जुबान पे लाए हैं आप। नहीं, अब ये तो लोग कहने लगते हैं ना, अंदर से लड्डू फूट रहा है, ऊपर से बोलेंगे नहीं जे हम तो कोई भी राजनीति में पहला काम करेंगे सीएम बनेंगे तो आप, जो सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आप इसको आप दूर करेंगे? सबसे पहले तो हम दिल्ली को के बुजुर्गों का पेंशन जिस दिन बीजेपी की सरकार बनी उसके 5 दिन के अंदर बुजुर्गों का पेंशन शुरू कर देंगे। पक्का है। दूसरा काम दिल्ली की पानी की व्यवस्था को ठीक करेंगे, टैंकर माफियाओं को खत्म करेंगे। ये सफर मनोज तिवारी का यहाँ से आगे बढ़ेगा और फिलहाल यहीं पर इसको विराम देते हैं। कि हम धर्मेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।